हाय गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस अवेलेबल। आई नो कि आपको बहुत हेल्प होगी उन सारी वीडियोस से। अभी रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी अबाउट क्लियरिंग IBPS PO 2021। दैट वीडियो हैज गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और उस पर 1 लाख व्यूज अभी कंप्लीट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं जहां पर आप लोगों ने कहा है कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, बहुत मोटिवेट किया और बहुत इजी बना दिया सब कुछ। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपको ऐसा लगा है। मैंने एक टू डू लिस्ट भी शेयर की है। जो लोग वर्किंग हैं उन लोगों के लिए भी, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी चैनल पर, तो वो भी है। जो लोग वर्किंग हैं और जो वीकेंड आपका प्लान होना चाहिए वो, और साथ में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका क्या प्लान होना चाहिए, वो वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। साथ में मैंने उस वीडियो में मेंस के बारे में कुछ बातें कही थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, और जो एक एक डर, एक हवा बना हुआ है मार्केट में अबाउट मेंस, उसको लेकर मैंने उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स एंड मिथ्स क्लियर किए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाली हूँ मेंस की स्ट्रैटेजीज के बारे में, और आपको किस तरह से स्पेसिफिकली मेंस के मॉक के बारे में, कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कितना जरूरी है और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम। देखिए, उस वीडियो में भी मैंने कहा है और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जाम टारगेट करना है, उसको जानना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। मैंने मॉक टेस्ट का लिंक आपको उस वीडियो में भी दिया था डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करी हूँ। आप सबसे पहले वो जाके चेकआउट करिए। और चलिए आज इस वीडियो में कंप्लीटली मेंस को डेडिकेट करके बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये मेंस में कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कम से कम एक बार जो है सिलेबस गो थ्रू कर लिया है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस अभी तक गो थ्रू नहीं किया और आप सबसे पहली बात में आपने बस सुना है एग्जामिनेशन के बारे में, आपने मेंस के बारे में सुना है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये पूरी वीडियो देख के जाइएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपको पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा, आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने मॉक टेस्ट का लिंक दिया है वो लिंक पर जाइए, वहां से आप एक बार पूरा पैटर्न देखिए, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम का होता है मेंस एग्जामिनेशन, क्या क्या आपके टॉपिक्स आते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स के, जो मेरे भी आया था और हम सब के दिमाग में आता है कि हमें मेंस की प्रेपरेशन एक्चुअली में शुरू कब से करनी है। पहले प्रीलिम्स खत्म कर लें, उसके बाद मेंस पे जाएं, या फिर पहले मेंस शुरू करें, प्रीलिम्स बाद में करते रहेंगे। तो ये दिमाग में मेरे भी आया था, और इस पूरे क्वेस्ट में, इस पूरी जर्नी में जो मेरे को आंसर मिला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, मेंस की प्रेपरेशन कभी भी ना प्रीलिम्स की प्रेपरेशन से डिफरेंट नहीं है। दे आर बोथ सिमिलर थिंग्स, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका सिलेबस ही चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक करंट अफेयर्स है जो आपका मेंस में ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। लेवल ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में आपको बहुत टाइम मिलता है। इतना टाइम होता है आपके पास और आपको इतने से क्वेश्चंस करने होते हैं इतने सारे टाइम में, ठीक है। अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से एनालाइज करना और कैसे आप बड़ी इजीली अपना मेंस निकाल सकते हो ना, अगर आपने बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई की। हमेशा मैं कहती हूँ, आज मैं दोबारा कह रही हूँ, दीज एग्जामिनेशंस आर नॉट रिक्वायरिंग यू टू वर्क हार्ड, दे आर रिक्वायरिंग यू टू वर्क वेरी स्मार्ट। चूज करो टॉपिक्स, चूज करो क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस पे काम करो। जो एग्जामिनेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस है उस पे काम करो, आपका एक बार में एग्जाम निकल जाएगा। अब मॉक टेस्ट कितना जरूरी है ये बात करते हैं, और मॉक टेस्ट से कैसे आप मेंस की पूरी प्रिपरेशन कर लोगे ये बात करते हैं, ठीक है। मेंस का जो मॉक टेस्ट है उसको इग्नोर मत करो। मेंस का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी चीज का मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आई वुड से मेंस का मॉक आपको देना कैसे है, मेंस का मॉक आप ना वीकेंड पे उठाओ। मैंने आपको जो वीकेंड टू डू लिस्ट बताई है, मैंने उसमें भी आपको बताया है, मेंस का मॉक टेस्ट लो, सबमिट कर दो उसको, ठीक है। और उसके बाद आप अटेम्प्ट करना शुरू करो। जो लोग भी मुझसे ये पूछते हैं ना मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से मेंस की इतनी सारी चीजें हम कर पाएंगे, ये आपका सोर्स है। आपको 15 से 16 मेंस के मॉक टेस्ट मिलते ही मिलते हैं, 10 से ज्यादा मिलते हैं हर किसी जिस भी आप मॉक टेस्ट को परचेज करते हो। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कि आप पूरे कर भी नहीं पाओगे, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो खत्म नहीं होगा। आपको कहीं जाके सर्च करने की, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी पीडीएफ्स में, कहीं भी जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, पूरा का पूरा आपके पास पड़ा हुआ है, चीजें आपको बस यहाँ से सॉल्व करना है। इंग्लिश है,
इंग्लिश आई वुड सजेस्ट कि आप जो है टाइमर के साथ ही इंग्लिश दो। मैं जो करती थी मैं यही करती थी, मैं कम से कम इंग्लिश और रीजनिंग का जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है वो तो मैं कोशिश करती थी कि मैं जो भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं वो उसके साथ ही सबमिट करूँ। फिर मैं अपनी पर्सनल टाइम और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे ठीक थे, कितने मैंने गलत किए, अगर मैंने कोई गलतियां की हैं तो मैंने क्या गलतियां की। फिर आपके पास पूरा हफ्ता पड़ा है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मेंस की, और आपके पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, सारा आपके पास मटेरियल है, बस आप प्रैक्टिस करोगे। मेंस आपको क्लियर करना है ना, तो सिंपल सी एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, वो ये कि कितना स्ट्रैटेजिकली आपको ना क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज तो आप देखो कि कितने कितने नंबर का क्या आता है और आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाना है। मैं आपको ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। आप बात करो सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग आपकी मोस्टली ना हर किसी की ना ऐसी होती है, किसी के 8 नंबर आ रहे हैं तो किसी के 15 आएंगे, किसी के 10 आएंगे, 20 आएंगे, यही बीच का मार्जिन होता है। आप देखो रीजनिंग आपकी आती है 60 मार्क्स की। 60 मार्क्स में से आपको लग रहा होगा कि खाली 10 नंबर, मतलब इज शी आउट ऑफ हर माइंड, ये क्या बोल रही है 10 नंबर। बट एक्चुअल में लोगों के 10 नंबर लाने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं IBPS PO की बात करी हूँ, जहां पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 60 मार्क्स के हैं और कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, गो फॉर 2 नंबर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन में जाते हो, आपका टाइम भी लग रहा है, आपके एफर्ट्स भी लग रहे हैं, लेकिन आपको मार्क्स मिल गए हैं बिल्कुल आधे। अगर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में जाते हो ना, अगर आपके 1 नंबर वाले में 5-7 मिनट लग रहे हैं, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में अगर 10 मिनट भी लगे तो आपको वैसा नहीं होगा कि फिर 2 ही नंबर मिलेंगे, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे, तो कम से कम 4-6 नंबर आपके पक्के हैं वहां पर। तो ऐसे आपको ना ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा मार्क्स फेच करे कम टाइम में। आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या आप 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकते? इतने डिफिकल्ट नहीं होते। बस आपको करना क्या है, जब आपके पास आपका पेपर आता है ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेंस के जो मॉक टेस्ट ना वो देना, उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से स्टार्टिंग के कैसे आपको जो मिनट्स है ना वो आपको इन्वेस्ट करने हैं आई वुड से। आप सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा, आप क्वेश्चन गो थ्रू करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 45th वाले क्वेश्चन तक आप वो क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे। आप उसमें से जो आपको क्वेश्चन लगता है ना कि आप ये बना सकते हो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप जो है वो मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे उस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे आप गो थ्रू करते जाना, और जहां से आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उनको भी ना एक बार मार्क रीड के लिए जरूर कर देना, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस भी आपका टाइम लेते हैं, बट अगर वो बन गए ठीक तो वो सही भी होते हैं। बट वो आप बाद में करना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर उनका चांसेस ये होते हैं कि कितने भी अच्छे हो आप उसमें, लेकिन फिर भी आपके 100% चांसेस नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए अपने, मान लो अब आपने टिक कर दिए वो वाले क्वेश्चंस, अब आए आपने बनाए, पहले कोशिश करना 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बनाओ। जब आपने ये सब कर लिया, आपने क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तब आप जाओ वो वाले क्वेश्चंस करने के लिए जो आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं, क्योंकि वो 1 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे 10 नंबर के होते हैं, और उसमें आपको जरा टाइम लगेगा, लेकिन 10 में से कम 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी 90% श्योर होगी कि हाँ ये आपका आंसर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कर देना ये। लेकिन जब है लास्ट में आपके 5-7 मिनट बचे हैं, अब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि आपको 100% सही होगा और मार्क्स फेच करके देगा, ये आपको तब करना है, ठीक है। अब आ जाओ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 45 मिनट में वो क्वेश्चंस करने होते हैं। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक जो मुझे बिल्कुल ऐसा था कि सबसे वीकेस्ट अगर मेरी कोई चीज है वो मैथ्स था। एंड आई नो कि हम में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, और यार मेंस का मैथ्स आता भी ऐसा है लिटरली। मतलब अगर आप देखोगे ना, इसमें भी आपको मैं आपको कह रही हूँ कि आप 10 नंबर का कर दोगे ना, वो आपके लिए बहुत है अगर आपने 10 नंबर भी ले लिए उसमें, क्योंकि 35 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपके पास 45 मिनट का आपके पास टाइम होता है, 60 मार्क्स का होता है। अगर IBPS की बात करते हैं तो भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 नंबर और 1 नंबर में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन अगर आप SBI PO की बात करेंगे तो सारे इक्वल मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर हम IBPS PO की बात करें तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर का आएगा। वहां पर भी आपको स्टार्ट से, जिसमें मैंने बताया, स्टार्ट से शुरू करना है, आपको एंड तक जाना है, और आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, कौन से DIs ऐसे हैं जो आपसे बन सकते हैं, उनको टिक कर लेना। उसके बाद पहले DI बनाना। कुछ 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि आपको ना बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक लग रहा होता है उन पे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं अरिथमेटिक के। इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ अरिथमेटिक के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है। अरिथमेटिक की डेडिकेटेड वीडियो में बताया है, जो पहले मैंने अपनी IBPS की जर्नी शेयर की है उस वीडियो में बताया, तो वो जरूर चेक करना कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने अगर आपका मैथ्स वीक है। अदरवाइज तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है।
उसके बाद आपने मैथ्स में देखो, आपने रीजनिंग में हमने कहा कि हमने 15 मार्क्स ले लिए। मैथ्स में मैं आपको कहती हूँ कि आप 15 मार्क्स का एवरेज लेके चलो कि आपने 10 से 15 मार्क्स ले लिए, तो यहाँ पे भी आप 10 लगा लो, मिनिमम आप 10 लगा लो, ठीक है। 15 नंबर आपने वहां से लिए, 10 नंबर आपने यहाँ से लिए, अब तक कितने हो गए? 25 नंबर हो गए। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में ही एवरेज हो सकते हो। हर सब्जेक्ट में आप मिनिमम मत सोचना, कहीं ना कहीं तो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक मिनिमम लेकर चलते हैं। आपने 15 नंबर यहाँ से लिए, 10 नंबर आपने यहाँ से लिए, 25 नंबर आपके हो गए। अब आप जनरल अवेयरनेस पर आ जाइए। जनरल अवेयरनेस अगर तो आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया, जैसे पिछली बार IBPS में आ गया था, तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर उस हिसाब से कट ऑफ भी कम जाती है। लेकिन अगर एवरेज माने, जो नॉर्मल पैटर्न है, वैसे आजकल पैटर्न काफी बदल गया है करंट अफेयर्स का, लेकिन अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है किस तरह से करनी है, क्या से चीजें करनी है, तो वो मैं बार बार बता के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उनमें सब में आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप एक एवरेज पेपर लेकर चलो जहां पर कि 40 नंबर का आता है, ठीक है, वो 40 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के 40 नंबर का आता है, तो आप मान लो 25 नंबर आपने ले लिए अब तक। 25 नंबर आपके उन दोनों से हुए, 25 नंबर यहाँ से, 50 नंबर आपने अब तक ले लिया। अभी आपका इंग्लिश बचा हुआ है। अब इंग्लिश है, इंग्लिश में सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि आप खराब होना इंग्लिश में अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश कंप्राइजेस ऑफ 75% ऑफ द पेपर। रीजनिंग देख लो, फुल ऑन पैराग्राफ्स आएंगे, उसमें आप खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको सारे समझ आने चाहिए। मैथ्स में आपकी बड़ी बड़ी DIs आएंगी, लॉजिकल DIs जो लिखी होंगी, आपको वो समझनी है, कॉम्प्रीहेंड करनी है, आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश खुद का सेक्शन, इंग्लिश तो आपको अच्छा चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स का इंग्लिश होता है आपका। अब इंग्लिश में आपको मिनिमम तो कम से कम आपको सोच कर चलना है कि 25 प्लस तो लाने ही है, 30 प्लस आए तो और भी अच्छी बात है, और आते हैं। मेरे खुद के 32 33 मार्क्स आए हुए हैं, 34 भी आते हैं, लोगों के बहुत नंबर आते हैं। आपको मानना है कि आपको एवरेज 25 से ऊपर तो लाना ही लाना है, ठीक है। 25 मार्क्स मान लो आपके इंग्लिश में आ गए, आपके कितना मार्क्स हो गए? 50 वहां से थे और 25 मार्क्स आपने यहाँ से लिए, 75 मार्क्स अब तक आपके हो गए, ठीक है। अभी अब आपका डिस्क्रिप्टिव भी बचता है, तो डिस्क्रिप्टिव आपका आता है 20 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव में 2 सेक्शंस होते हैं, एक आपका एसे राइटिंग होता है और एक आपका जो लेटर राइटिंग है वो होता है। और अगर SPI PO की बात करें तो वहां पर आपका 50 मार्क्स का आता है, जिसमें भी यही दोनों चीजें होती हैं, एसेज भी होते हैं आपके और आपका लेटर भी होता है। लेटर तो आपका 150 वर्ड्स का होता है, यूजुअली यही होता है, वरना आप चेक कर सकते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम का है। कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव से तो डरने की जरूरत है ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बहुत ईजिली। डिस्क्रिप्टिव में मत डरना, डिस्क्रिप्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में आप मान लो आपके 15 नंबर आ गए डिस्क्रिप्टिव में। वैसे डिस्क्रिप्टिव ना बहुत लक भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के इंग्लिश में 35 36 मार्क्स आ रहे हैं 40 में से, और डिस्क्रिप्टिव में 11 नंबर दे रहे हैं या फेल भी हो जा रहे हैं, तो उस चीज से मत डरो। फिर भी एक आप एवरेज लेके चलो कि आपके 11-12 नंबर या 15 नंबर डिस्क्रिप्टिव में आ रहे हैं, ठीक है। 75 आपके वहां हुए थे, 5 नंबर और डाल दो, 80-90 मार्क्स आपके अब तक के हो गए हैं, ठीक है। 90 मार्क्स। और आप अगर जाकर देखोगे पिछली बार की कट ऑफ, तो आप देख लेना कि पिछली बार की IBPS की कट ऑफ क्या गई है, जबकि मैंने मिनिमम मार्क्स लिए हैं। आप डिस्क्रिप्टिव में अपने 15 नंबर से हटा के 11 नंबर भी कर लो, तो भी अभी 90 मार्क्स आए थे ना, हम उसमें से 4 और कम कर लेंगे आपके मार्क्स, ठीक है। मैंने ये बाकी कहीं से कम किए कहीं से ज्यादा, तो ऑन एन एवरेज मान लो कि 90 मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। और ये हमने कब किया है? जब हमने कम से कम मार्क्स लिए हैं आपके। हर एक में हमने बोला है कि इससे कम मत लाना, इससे कम मत लाना, इतने कम लाके। अब इतना तो नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में वीक हो गए। शायद रीजनिंग में आप बहुत अच्छे हो गए तो आप 20-22 नंबर ले आओगे, मैथ्स में शायद आप बहुत अच्छे हो गए, आप 20-22 नंबर ले आओगे, इंग्लिश में शायद थोड़े कम अच्छे हो गए तो आप 25 न लाके 22 नंबर ला रहे हो, 20 नंबर ला रहे हो, ठीक है, उससे कम नहीं लाओगे। सेम गोज विद करंट अफेयर्स, लेकिन अगर जहां पे पेपर का लेवल डिफिकल्ट आएगा, कट ऑफ भी नीचे जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 90 आ गए। अब अगर आपके मिनिमम मार्क्स 90 आए तो मैक्सिमम आप कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप पिछली बार की कट ऑफ उठा के देखोगे, आपको पता चलेगा कट ऑफ क्या गई थी। ये आपका टास्क है, आप देखना कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उससे आप कितना ज्यादा हो अभी मार्जिन, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको मेंस में हमेशा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेंस में आपको जरूरत है कि आप कम से कम 10 से 15, 10 तो मैंने कम बोला है, कम से कम 15 नंबर आप मार्जिन सोच के चलो कि हमें ज्यादा लाने हैं। अगर आपको प्योरली सिलेक्शन चाहिए बिना किसी डर के, इंटरव्यू में अगर आप नॉर्मल भी परफॉर्म करते हो, क्योंकि इंटरव्यू कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ में नहीं होता, इट्स समटाइम्स अबाउट जस्ट दैट डे, इसीलिए जरूरी है कि आप कोशिश करो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो अपने मेंस के पेपर में, जो आपके अपने हाथ में है, ताकि आपको इंटरव्यू पे रिलाई ना करना पड़े। 15 नंबर ज्यादा लाना कम से कम। और उसके बाद जब आपकी इंटरव्यूज की बारी आएगी,
आई एम अश्योरिंग यू कि मैं इतनी अच्छे से आपकी हेल्प करूंगी उस चीज में भी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे मैंने स्कोर किया है इंटरव्यूज में अच्छा, इस तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या राइट स्ट्रैटेजी है, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी है आपसे, क्या एक्सपेक्टेड है अगर आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो सब चीजें मैं आपकी हेल्प करूंगी। बस अभी आप फिलहाल अपने मेंस के ऊपर फोकस करो, इस तरह से चीजें करो, मेंस के मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली जैसे मैंने बताया है इस तरह से ही आपको पेपर में भी जाकर करना है, जो चीजें मैंने बताई हैं। आप बिल्कुल सॉर्टेड रहोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट के अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल्स बताए हैं। अंकुश लांबा सर का यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वर्चुअस देख लीजिए, यशपाल सिंह चौहान सर को देख लीजिए, हर्षल सर को देख लीजिए, आशीष अरोड़ा सर को देख लीजिए। ठीक है, ये सारे टीचर्स हैं जो मेंस का बहुत अच्छा लेवल आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। करियर डिफाइनर है एक यूट्यूब चैनल, आप वहां से देखिए। इन सारे चैनल से आपकी फ्री में आपको जो चीजें मिल रही हैं। उसके बाद निमिषा मैम है जो आपको यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करती हैं चीजें, ठीक है, वहां से देख लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको जो यूट्यूब पे मिल रही हैं, जो आपको मॉक टेस्ट से मिल रही हैं, उतना कंटेंट इनफ है। बस रोज पढ़ना है, जो टू डू लिस्ट मैंने बताई है उसको फॉलो करके पढ़ना। यू विल बी सॉर्टेड, आई एम टेलिंग यू। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंस अगर आपने प्री निकाल लिया ना अच्छे से और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेंस आपका मैं लिख के दे रही हूँ इस स्ट्रैटेजी से मेंस आपका एक बार में निकलेगा। बस कंसिस्टेंट रहना, बस स्मार्ट वर्क जो बताया है वो करते रहना, ठीक है बस। और किसी की मत सुनना, ये मत देखना दिमाग में। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेंस तो इतना डिफिकल्ट आता है, मेंस के तो क्वेश्चंस हिलते ही नहीं है। आप जब जाओगे, आप बैठोगे, आपको खुद समझ आएगा कि जो करिश्मा ने बताया था वो बिल्कुल सही बात थी। आपको खुद समझ आएगा कि जो क्वेश्चंस हिलते नहीं है ना मेंस में, उनको तो देखना भी नहीं होता है, वही क्वेश्चंस करने होते हैं। बस आपकी नजर सही होनी चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आपको पता हो कि हाँ ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे आज हो जाएगा मेंस में। अगर आपने ये सारी चीजें क्रैक कर ली अपने लिए तो आपका एग्जामिनेशन भी क्रैक हो जाएगा और आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई एम देयर फॉर यू। अगर आपको कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझसे पूछना कमेंट्स में, आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल। और वीडियोस की मुझे आइडियाज देना और मैं क्या बता सकती हूँ आपको, और चीजें ऐसी जो आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल, आई होप very soon in next upcoming video. Till then, keep learning, keep sharing, and please subscribe to my channel if you have not already. It will mean a lot to me, it will give me motivation. तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। चलो, I'll see you all, bye bye.